हाँ तो छात्रों, अभी हमने लास्ट लेक्चर में मानव नेत्र के बारे में बताया था और मानव नेत्र में ये भी बताया था कि एक अभिनेत्र लेंस होता है, पुतली के पीछे अभिनेत्र लेंस होता है। अब आज के टॉपिक में हम बात करते हैं समंजन क्षमता। हमारी आँख हम देख पाते हैं, जिसे तुमने देखा होगा, कभी हम नीचे रखाते हैं तो पास का पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर को लगाते हैं दूर का देख लेते हैं। तो वो क्या है, किस तरह से हमारी आइज अपने आप एडजस्ट कर लेती है कि हम दूर का भी देख पाते हैं और नज़दीक का भी देख पाते हैं। उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं। फोकस दूरी लेंस की क्या होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अब अभिनेत्र लेंस में क्या होता है, अभिनेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच, जैसे कि अभिनेत्र लेंस है और ये लेंस कहाँ पे टिका होता है, ये दोनों तरफ से मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। अब मांसपेशियां नेत्र लेंस पर कम या अधिक, कभी तो कम दबाव डालते हैं, कभी अधिक दबाव डालती है। तुमको क्यों डालते हैं भाई, हमें कभी दूर का देखना पड़ता है, कभी पास का देखना पड़ता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। मांसपेशियों के कम या अधिक दबाव डालने से लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जब पेशियां शिथिल होती है, रिलैक्स में होती है। तो रिलैक्स में होने, जैसे कि हम ऐसे देख रहे हैं आराम से, तो हमारी पेशियां क्या हो जाती है, मांसपेशियां जिस पर टिका हुआ लेंस शिथिल हो जाती है, रिलैक्स में आ जाती है। जब शिथिल हो जाती है तो हम क्या होता है, हमारा लेंस जो आइज लेंस था वो और भी पतला हो जाता है। और पतला होने से फोकस दूरी, जब ये लेंस पतला हो जाएगा तो हमारी इसकी लेंस की फोकस दूरी जो है क्या होगी भाई, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम शिथिल होने पर, पेशियां शिथिल हुई, लेंस पतला हो गया तो दूर की वस्तुएं हमने साफ साफ देख ली। अब आगे बात आती है भाई, यहाँ पर इस कंडीशन में फोकस दूरी ज्यादा होगी। अब आगे आती है फोकस, जब पेशियां सिकुड़ जाती है तो लेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब लेंस क्या हुआ, मोटा हो गया अपने आप ही। कैसे हुआ, अब हमारी पेशियां क्या हुई, सिकुड़ गई, लेंस में नहीं रही जब हम, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। अब फोकस दूरी कम होने से क्या होता है, इस प्रकार हम पास की वस्तु, जैसे कि पेन है, हम यहाँ से देखें तो इस समय आप मान लीजिए हमारी जो पेशियां हैं सिकुड़ गई और लेंस थोड़ा सा मोटा हो गया, और लेंस मोटा हुआ तो फोकस दूरी कम हो गई, और फोकस दूरी कम होने से हम निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अब ये हमारा समय क्या था, समंजन क्षमता। अब आगे चलते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है उसके बारे में सुनते हैं। हाँ तो छात्रों, अब बात आती है निकट बिंदु और दूर बिंदु। हमारी आइज में हमें ये पता होता है कि हम जब निकट बिंदु की बात करें तो वह न्यूनतम दूरी, पहले से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम आँख से पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक को पढ़ने के लिए तुम्हें कम से कम कुछ दूरी पे रखना पड़ेगा, ऐसे आगे रख के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। अगर हम बुक को इस तरह से आगे कर लें, हाथ से आगे पढ़ के आगे लिया है, तो शायद नहीं पढ़ा जाएगा। तो वही जो है न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के, कोई तनाव ना हो, आराम से पढ़ सके, स्पष्ट देखी जा सकती है। जहाँ माने यहाँ पर रखे और यहाँ पर ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वही क्या होती है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब निकट बिंदु कितना होना चाहिए, निकट बिंदु की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कहते हैं ना कि मेज पर जब बैठ के पढ़ते हैं कुर्सी पर, तो हमारी कॉपी जो है लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की, यहाँ से हमें साफ दिख जाए, न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और उसी को कहा जाता है निकट बिंदु। अब जब निकट बिंदु की बात आ जाती है तो दूर बिंदु भी। अब हम जब खड़े होकर सड़क पर या कोई बहुत दूर तक खाली मैदान पड़ा है तो बहुत दूर तक देख सकते हैं, तो वह दूरतम बिंदु जहां तक नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है, वह नेत्र का क्या कहलाता है, दूर बिंदु।
सामान्यतः यह अनंत होता है, इसका कोई भी वो नहीं है कि कितनी दूर तक हम देख सकते हैं। तो सामान्यतः कितना होता है, अगर पूछ लिया जाए कि बताइए दूरतम बिंदु कितनी दूरी पर होता है तो क्या लिखेंगे अनंत। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब बात आती है आगे, अभी तक हमारी आइज होगी, स्वस्थ आंख थी, अब हमारी निकट बिंदु दूर बिंदु भी होगी। अब आता है कि हमारी आइज में कुछ दोष भी हो जाते हैं। तुमने देखा होगा चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने पर क्या होता है, कभी कभी कुछ को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कुछ को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और एक होता है जरा दूरदृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं पहले क्या क्या होता है। अब निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, देखिए बिल्कुल विपरीत होता है। नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, परंतु इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कब होता है निकट दृष्टि दोष, अब आप सोचिए, कुछ बच्चे क्लास में चश्मा लगाते हैं, तो आप चश्मा क्यों लगाते हैं, देखिए में बच्चे साफ नीचे पास में रखी वस्तु तो पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, परंतु जब क्लास में पीछे बैठ जाते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि निकट की वस्तु तो सही दिख रही थी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, अतः उनकी आंखों में कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। अब निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है उसका क्या होता है, दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, भाई दूर बिंदु कहाँ था, अभी मैंने बताया था कि दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कुछ पास आ जाता, कैसे आ जाता पास, देखिए ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु है। मान ले जाए एक आंख में निकट बिंदु का, उसका दूर बिंदु कहाँ होना चाहिए था, अनंत पर। अब ये अनंत पर तो रहा नहीं, कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए इस जगह पर, तो ये वहां से नजदीक आ गया। और नजदीक आने पर जब वो दूर की वस्तु उसके बिल्कुल पास जाकर देखता है तब उसे सही दिखती है, यानी कि दूर बिंदु निकट आ गया। अब क्या हुआ, यानी कि अगर वो दूर से देखता है तो दूर से देखने पर क्या होता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था। भाई जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, आपका जो प्रतिबिंब रेटिना कहाँ है, यहाँ पर है, ये आंख है, इसका प्रतिबिंब कहाँ है, यानी कि रेटिना कहाँ है, ये रहा। तो प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनेगा जब ही तो दिक् तंत्रिकाओं के द्वारा हमारी सूचना कहाँ पर जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी और हमें प्रतिबिंब दिख जाएगा। परंतु इसका प्रतिबिंब तो यहाँ पर बन गया और रेटिना तक पहुंचा ही नहीं। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र, ये नेत्र कैसी है, दोषयुक्त है, इसको दिखाई नहीं दे रहा। अब वह क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर क्या करेगा, देखिए क्या क्या होता है, इस दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर, अनंत पर ना होकर कहाँ आ गया, निकट आ गया, और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, उसका रेटिना से पहले ही बन गया, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाया। अब दोष के कारण क्या है, किस कारण होता है, देखिए जो गोलक होता है, नेत्र का गोलक ये वाला, इसका आकार बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, भाई हमारे आईज में कुछ दोष हुआ जब तो बड़ा, बीमारी क्यों होती है, कुछ दोष हुआ जब तो इसका आकार बढ़ा। अब आकार बढ़ने पर क्या होगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस, अभी बताया अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम, और इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी कम होगी और इसका आकार बढ़ गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर चेक करता है कि भाई अगर ये यहाँ रखी वस्तु तो देख नहीं पा रहा, तो उसका यहाँ की वस्तु यहाँ दिखानी चाहिए, हमें यहाँ की वस्तु को कहाँ लाना चाहिए, यहाँ पर लाना चाहिए। उसे लाने के लिए उसने एक क्या किया, लेंस लगाया, अवतल लेंस, चश्मा दिया हमें, एक उसमें देख के चेक कर लिया कंप्यूटर से, और उसमें सही जो हमारी क्षमता है, जो हमें पावर, जिस पावर का लेंस चाहिए उसका एक अवतल लेंस लगा दिया। और अवतल लेंस लगाने पर इस अवतल लेंस का काम क्या है, पहले अवतल लेंस काम क्या करेगा, भाई इस अवतल लेंस का काम यह है कि यह अनंत को यहाँ ले आएगा, जो वस्तु अनंत पर रखी थी उसे यहाँ पर ले आएगा, यहाँ पर इस स्थान पर। जब ये वस्तु यहाँ पर आ जाएगी तो अब यहाँ पर हमें सही दिख पा रहा है, अगर हमारी हम कोई वस्तु यहाँ रखी है तो हमें सही दिख पा रही है। अब अनंत से वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, तो हमारा प्रतिबिंब अब रेटिना पर बन गया,
और जब ये प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा तो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो यही निकट दृष्टि दोष था। निवारण के लिए क्या किया गया, उचित क्षमता वाले लेंस, हमने क्या किया, उचित क्षमता वाले लेंस। अब लेंस कौन सा लगाया हमने, अवतल लेंस। अब सारे लेंस जिसे कहते हैं उचित क्षमता वाला है, अवतल लेंस लिख लेना भाई, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस का चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब हमारा निकट दृष्टि दोष हो गया। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में इसका बिल्कुल विपरीत है। देखते हैं दूरदृष्टि। हाँ तो छात्रों, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। नाम से क्या लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष। तो इसका मतलब होता है कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर का हमें सही दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। भाई इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु नहीं, निकट की जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई। तो क्या करता है, आप देखिए जब वो हाथ में बुक लेता है तो आप उसे ऐसे दूर ले जाता है और जब पढ़ता है यहाँ लाके उसे दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चलेगा। पहले हम वही बनाते हैं, जैसे कि ये आइज हमारी आइज है ये, और इस आइज में मान ले जाए ये हमारी आइज है, और आइज में आइज का निकट बिंदु यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ ना होकर वो कहाँ देख रहा है, यहाँ से देख, उसे यहाँ से अपनी किताब को यहाँ ले जाना पड़ता है, और वो यहाँ से, यानी कि हम इसे मिला दें तो यहाँ से देखेगा, और यहाँ पर उसका एक लेंस है आइज लेंस, और यहाँ से देखता है तो उसे बिल्कुल सही दिख जाता। इस कंडीशन में उसे यहाँ पर सही, जब वो अपनी बुक को यहाँ रखना था उसे, और यहाँ से कहाँ ले गया, यहाँ पर ले गया, भाई यहाँ था, यहाँ दिखाई दे, वो ऐसे कर लेता है तो साफ दिख जाता है। तो यहाँ से कहाँ लेगा, यहाँ ले गया तो साफ दिख रहा है। अब हम देखते हैं कारण क्या हुआ, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया। भाई नेत्र गोलक जो था उसका आकार, मान ले जाए ये नेत्र गोलक है, और ये नेत्र गोलक पहले वाले गोलक से क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा बना लिया। अब इस गोलक का आकार छोटा हो गया, और हमें क्या होगा, हमारा जो, अगर हम वहीं से प्रतिबिंब बनाए जहाँ पर निकट बिंदु था यहीं से, तो यहाँ से निकट बिंदु इसका जो है यहाँ से प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, वो इसका यहाँ बन जाएगा बाहर। कहाँ चलेगा, ये चलेगा बाहर, क्योंकि गोलक का आकार छोटा हो गया था और फोकस दूरी अधिक हो गई। तो अगर वो यहीं से, जहाँ उसका निकट बिंदु था यहाँ पर, वो यहाँ से पड़ता है तो उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा तो प्रतिबिंब कहाँ चलेगा, रेटिना पर चलेगा। तो देखिए नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया, चलो जिससे छोटा कर दिया कुछ, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जा रहा है। ये दो कारण है। एग्जाम में आ जाता है दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। अब आती है बात निवारण। निवारण करने के लिए हम इसका निवारण करें तो जैसे कि ये आइज है, और इस आइज में यहाँ पर हमारा लेंस रखा है। अब इसमें क्या किया, यहाँ से हमें तो प्रतिबिंब कहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है। तो हमने क्या करा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें उत्तल लेंस, अभी सारे लेंस लगाना पड़ेगा। उसने यहाँ पर एक और लेंस लगा दिया, एक लेंस और लगा दिया। अब नेत्र जो लेंस लगाया वो पहले यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर, और यहाँ जाने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर, जहाँ उसे सही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब, यहाँ से तो यहाँ करते तो सही दिख जाए, तो इस लेंस ने क्या करा, इस वस्तु का पहले प्रतिबिंब कहाँ बनाया, यहाँ पर बनाया। जो ये लेंस हमने लगाया, इस लेंस का काम क्या था, इस लेंस ने जो हमारी वस्तु यहाँ रखी है, ये वस्तु रखी है, अब इसको इस लेंस में इसका प्रतिबिंब, इस लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब जो बना वो यहाँ पर बना, इस लेंस के द्वारा। अब यहाँ से तो सही दिख जाएगा। अब यहाँ से जो किरण जाएगी इसमें, और वो यहाँ से जाती हुई कहाँ बना देगी, इसके रेटिना पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर। अब कहाँ बन गया प्रतिबिंब, सही बिल्कुल एक्यूरेट बन गया रेटिना पर, तो उसे बिल्कुल सही दिखने लगा। क्या लगाना पड़ा उसे, बीच में उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ा,
और एक चश्मा लगा ले जिसमें क्या लगा हुआ है, उत्तल लेंस, और उसको बिल्कुल सही दिखाई देना चाहिए। ये तो थे हमारे निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब एक दोष और होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, दृष्टिता मतलब होता है जरा। पहले तो जरा का मतलब समझिए, जरा माने होता है बुढ़ापा, यानी कि जब आदमी कुछ ओल्ड एज में चले जाता है, 45-50 एज की वर्ष की एज में चले जाता है, तो आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। उसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशी हैं, उनमें थोड़ी सी सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है। जब लचीलापन कम हो जाता है तो जिससे क्या होता है, निकट बिंदु तो दूर हट जाता है, उसका निकट बिंदु तो दूर चला गया। तो इसका मतलब जब निकट बिंदु दूर चला गया तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देनी बंद होगी, यानी कि यहाँ की वस्तुएं उसे यहाँ की वस्तु सही दिख रही। और दूसरा काम भी हो गया, दूर बिंदु पास आ जाता है। दूर बिंदु कहाँ था, अनंत पर था, वो पास आ गया। तो जब दूर, इससे दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही, यानी कि उसे ना तो निकट की सही दिखाई देती है ना दूर की सही दिखाई। फिर क्या होगा उस कंडीशन में, उसे एक लेंस, एक चश्मा ऐसा बनवाना पड़ेगा जिसमें क्या होता है, दोनों लेंस लगे होते हैं, द्विफोकसी, दो फोकस वाला, दो लेंस लगे होते हैं। आपने देखा होगा घर पे पापा का या अपने पिताजी का चश्मा जो होता है, उसमें दो ऐसे, देखो आप चश्मे को देखो, उसमें चश्मे का लेंस है, उसमें नीचे से ऐसे कट रहता है, ये ऐसे। तो यहाँ पर तो लगा दिया उसने इस जगह पर, तो यानी कि ये तो हमें क्या करना है, दूर का देखने के लिए यहाँ पे तो लगा दिया अवतल लेंस भाई, इससे हमें क्या होगा, दूर का सही दिख जाएगा। और यहाँ पर लगा दिया उत्तल लेंस, तो जब वो नजदीक देखेगा तो नीचे करना पड़ेगा कर्तन को, तो नीचे से दिख जाएगा उसे सही, और जब ऊपर को देखेगा तो दूर का सही दिख जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, द्विफोकसी, जिससे दूर, यानी कि द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है, उसे चश्मा लगवाना पड़ेगा जिसमें दोनों लेंस होते हैं, उत्तल भी और अवतल भी। ये हमारे आपके दोष हो गए आज, समंजन क्षमता और निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और आपका जरा दूरदृष्टिता दोष, तीनों हो गए। मानव नेत्र हो गया। अब हमारा आइज का काम खत्म हो गया। थैंक यू बेटा।